बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शंभु नारायण 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 भोले नारायण 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 भोले नारायण 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 शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान कल पंच कला पूरी होगी थी, आज षष्ठी कला है। इस कला का नाम है पंचम मिथ्या प्रपंच मिथ्या तत्व वर्णन। बस इस शब्द को समझ लोगे तो फिर आगे की बात समझ में आ जाएगी, ये तो आगे फिर अड़चन होने लगेगी। प्रपंच कहते हैं, आपकी भाषा में बोलते कि प्रपंच में बड़े है, तेरे का नहीं प्रपंच है, ठीक है ना, जो आपकी भाषा में बोलते हो, क्योंकि ये संस्कृत का भी शब्द है और इसके अंदर जो शब्द बोले गए हैं, पीताम्बर जी खुद ही राजस्थान के थे, जोधपुर के, जो इसके रचिता है शास्त्र के। श्री पीताम्बर जी जो संत थे वो राजस्थान जोधपुर के ही थे, ये राजस्थान से ही, तो इसमें राजस्थान की भाषा है, मारवाड़ भाषा है, और मारवाड़ भाषा तो आपको आती है, तो कुछ शब्द तो बिल्कुल आपके ही हैं इसमें, और कुछ संस्कृति के हैं। विद्वान जो होते हैं उनके पास सभी प्रकार के शब्दों का संग्रह होता है, तो वो किसी भी शब्द को कहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है समझाने के लिए उपयोग में ले लेते हैं, यही विद्वता है आपकी। तो प्रपंच आप भी बोलते हो अपनी भाषा में, प्रपंच में नहीं होता संसार, ये माया, ये जो भी कुछ दिख रहा है उलझन वाला, ये प्रपंच है। मिथ्या कहते हैं झूठे को, तत्व ना, इसका जो तत्व से वर्णन, ये मिथ्या है, इसका वर्णन किया जाएगा इस प्रपंच का, तब पूरे तात्विक रूप से भी कैसे झूठा है। प्रश्न ये है कि संसार, आप कहते हो कि संसार झूठा है,
ये बात ही गलत है। क्योंकि अगर झूठा होता तो फिर दिख क्यों रहा है? अगर झूठा ही है तो फिर दिख क्यों रहा है? जो चीज़ है ही नहीं वो दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो उसका उत्तर ये है कि सपना सच्चा होता है कि झूठा होता है? सपना झूठा होता है, फिर दिखता तो है, फिर नहीं दिखना चाहिए। जब शीशे में आप अपनी तस्वीर देखते हो, शीशे के अंदर जब आप तस्वीर देखते हो तो वो शीशे के अंदर जो तस्वीर है वो झूठी होती है कि सत्य है? झूठी होती है ना। लेकिन जब देखते हैं तो सत्य दिखती है। देखने में तो सत्य है। आकाश नीला है, आकाश की नीलिमा जो है, अब आकाश नाम पोल का है। आकाश नाम क्या है? खाली जगह का है। खाली जगह पर क्या पेंटिंग हो सकती है? मेरे दो हाथों के बीच में जो जगह है उसका नाम आकाश है। मेरे हाथ पर तो पेंटिंग हो सकती है, क्या बीच में पेंटिंग हो सकती है? तो फिर नीला कहाँ से हो गया? दिख तो रहा है, तो क्या दिख रहा है फिर भी है तो असत्य। दिख तो रहा है फिर भी लेकिन फिर भी असत्य है। अच्छा, इसको छोड़िए, राजस्थान में जाते हैं। राजस्थान के उसको मृगमारीचिका का जल बोलते हैं। जब पूरी भयंकर दोपहरी हो और दोपहरी के अंदर जब सूरज की किरणों से, सूर्यों की किरणों से वो रेगिस्तान जो है, टिब्बा है, वो उसमें पानी लहर की तरह, पानी की तरह दिखता है वो। और उसी को पीने के लिए प्यासा मृग भागता है। मृग को भी दिखता है और आदमी को भी दिखता है, पुरुष को भी दिख रहा है, मृग को भी दिख रहा है। मृग तो उसको पीने के लिए भाग पड़ता है पर आदमी भागता नहीं है। मृग क्यों भाग पड़ता है? क्योंकि मृग को ये दिखता है कि पानी है, ठीक है। और आदमी को क्या नहीं दिखता? दिखता है। लेकिन आदमी भागता क्यों नहीं? क्योंकि वो जानता है कि वो दिख रहा है, वो है नहीं। वो तो सूरज की किरणों से दिखाई दे रहा है, वो है नहीं है। ये ज्ञान होता है उसको, ठीक है। तो ज्ञान होने के बाद में क्या वो जल मिट गया? दिखना मिट गया? मिटा तो नहीं। दिखना तो नहीं मिटा, लेकिन ज्ञान है। दिखना नहीं मिटा, वो ज्ञान है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान होने के बाद ये संसार दिखता जरूर है। इन आंखों से दिखता है, इन आंखों से तो दिखता है, इंद्रियों से तो दिखता है, मन से भी दिखता है। लेकिन आत्मा की दृष्टि से जब देखते हैं, आत्मा से जब देखते हैं तो ये नहीं है। आत्मा जब देखती है तो ये नहीं है। तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीनों को जानने, तीनों में एक जब होती है तो दूसरी नहीं होती, दूसरी होती है तो तीसरी नहीं होती, तीसरी होती है तो पहली वाली नहीं होती। जब जाग रहे हो, एक दूसरे की सौतन है ये तीनों, ठीक है ना। एक दूसरे को बिल्कुल देख के राजी नहीं, देख के राजी क्या, रह ही नहीं सकती। जब जागते होते हैं तो सपना नहीं होता, ना नींद होती है। और जब सपना आता है तब जागना नहीं होता और गहरी नींद भी नहीं होती। और जब गहरी नींद होती है तो ना सपना होता है ना जागना होता है, ठीक है। और जब सो करके उठते हो, जागते हो, तो मैं जागा और मैं सोया ही होश किसको होता है? आत्मा तो सुन लिया। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा कोई अलग से है? जो सोया उसको होता है ना। ये कहो कि जो जो सोने को देख रहा था वो उसको होता है। सोने से पहले मैं सोऊंगा और जब सो जाता है मैं सोया, और जग जाता है जगने के बाद भी वो समय आता है। लेकिन ये होने के बाद, होश होने के बाद भी क्या होश होता है? उसको नहीं होता। जब जागता है तब कह रहा मैं जग रहा हूँ, सपने तो मैं सपने में, गहरी नींद में गहरी नींद। मतलब तीनों अवस्था में ही घूमता रहता है वो। तब ये प्रपंच में है, माया में है। तब ये प्रपंच है, ये माया है, विद्या है। और जब इनसे जाग जाता है, वो होश आ जाता है, तो अब ये तीनों के अंदर होते हुए भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसको तीनों अवस्था में ये पता लगता है कि मैं तो हूँ, मेरा होना तो गया ही नहीं है।
घर में जब ये लाइट है, बिजली है, बल्ब जल जाता है, बत्ती जल जाती है, तो हम क्या कहते हैं? लाइट है। बल्ब जलाने के बाद हम कहते हैं लाइट है, बिजली है, प्रकाश होने के बाद कहते हैं। अच्छा, जब बल्ब नहीं जल रहा था तब लाइट नहीं थी? थी ना। जब बल्ब नहीं जल रहा था तब भी लाइट थी। कहाँ से आई थी? वहीं से। और जब रोशनी फिर जब चली जाएगी, बंद कर देंगे, तब रोशनी तो हो रही है, और जब फिर रोशनी को, बल्ब को बंद कर दिया जाएगा, तब वो कहीं चली जाएगी? नहीं जाएगी, वो मौजूद है। जब वो लाइट जल रही है तब भी उसका होना है, और जब नहीं है तब भी उसका होना है। जब आप जाग रहे हो, सो रहे हो, तब भी आप हो। जब जागने से सोने में चले गए तब भी आप हो, और जब नहीं सो रहे, जाग रहे थे, तब भी आप हो। जब जाग जाते हो तब तो लाइट आ जाती है, तब तो बल्ब जल गया। अच्छा, सोने के बाद में जब सो गए थे तब लाइट चली गई थी? तब तो अब उसकी लाइट तो थी वहां पर, जानने वाला तो था वहां। अच्छा, जब लाइट बंद हो जाती है, चली जाती है, मतलब बल्ब हमने बंद कर दिया, तो ये लाइट का जाना या लाइट का मरना हो गया? लाइट का तो मरना नहीं होगा, लाइट तो खत्म नहीं हुई, लाइट तो है। बल्ब का होना ये बताता है कि लाइट है, और बल्ब न जगे, तब न जगने से क्या ये सिद्ध होता है कि लाइट नहीं है? हो जाएगा? नहीं होगा। प्रकाश का तो सिद्ध हो जाएगा, लाइट होगी तो प्रकाश तो हो जाएगा, लेकिन प्रकाश के न रहने पर लाइट का न होना सिद्ध नहीं होगा। बल्ब जल रहा है, टीवी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, तीनों चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग, लेकिन लाइट उसमें जब वो नहीं चलेंगे तब भी है, चल रहे हैं तब भी है। तीनों अवस्था में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जो तीनों अवस्था में रहे उसको कहते हैं अन्वय। अन्वय, कल मैंने बोला था अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय का मतलब है जो तीनों अवस्था में रहता है। हम जाग रहे हैं तब भी है, सो रहे हैं तब भी है, सपना है तब भी है, लेकिन ये नहीं रहती, ये चली जाती। व्यतिरेक जो है ये एक टाइम में एक ही रहती हैं। और जागृत, जब आत्मा का जब ज्ञान होता है तो इन तीनों की भी जरूरत नहीं है। लाइट की पूरी होने के बाद भी इनकी जरूरत नहीं है। क्या है? तो जैसे बल्ब को बुझ जाने के बाद लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस शरीर के छूट जाने के बाद, जिसको मौत कहते हैं, मौत होने के बाद में क्या फर्क पड़ता है उसमें? आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लाइट में फर्क नहीं पड़ता, मान लो बल्ब को तोड़ दिया, बल्ब को तोड़ दिया गया, तो बल्ब तोड़ने से क्या लाइट भी टूट गई? लाइट तो रहती है उसमें, वो अपनी जगह पर वैसी है। तो हमारा मरना क्या ये सिद्ध करता है कि साक्षी मर गया, चेतना मर गई, आत्मा मर गई? ये मरना, शरीर का मरना उसको तय नहीं करता है। बल्ब का जलना लाइट को सिद्ध कर रहा है, भी लाइट है, पर बल्ब का बुझ जाना, न होना, जलना, ये सिद्ध नहीं करता कि लाइट नहीं है। बिना बुझे भी तो हमारा गहरी नींद में होना, हम जाग नहीं रहे हैं, चाहे मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को हो जाना, ये सिद्ध नहीं करता कि हम मर गए। हमारा मरना क्या, मृत्यु से, इस शरीर का छूटना, मर जाना, कोई मृत्यु जो है हमारा मरना सिद्ध करती है? नहीं करती। अगर हम मर ही गए होते तो फिर बात खत्म हो गई होती, नहीं होती। गहरे नींद में अगर हम सो ही गए होते, वास्तव में अगर सो गए होते, तो फिर बताने वाला भी कौन होता? वो भी नहीं होता। प्रश्न यह है कि दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, ये फिर भी क्यों दिख रहा है? ठीक है, इसका वर्णन है इसमें, तो कहते हैं भ्रांति है, ये भ्रम है, ये अज्ञान है। तो भ्रांति कितने प्रकार की है? भ्रांति है 5 प्रकार की। 5 प्रकार की भ्रांति से ये भ्रम हो जाता है कि हम फिर उसमें उलझ जाते हैं।
पहली भ्रांति है भेद भ्रांति। भेद क्या भेद है? भेद भी 5 प्रकार से है। मैं जीव हूं, वो ईश्वर है, एक तो ये भेद हो गया, ठीक है ना। और जीव जीव अलग अलग हैं, ये भेद हो गया। मैं अलग जीव हूं, ये अलग जीव है, ये भी भेद हो गया, ठीक है। फिर जड़ और जीव का भेद हो गया, ये जड़ है और ये जीव है, चेतन है, तो जड़ चेतन का भेद हो गया। और फिर जड़ जड़ का ही भेद हो गया, एक जड़ वस्तु अलग है, दूसरी जड़ वस्तु अलग है। तो ऐसे भेद 5 प्रकार से भेद हो गए। ये भेद जो है ये भेद भ्रांति है, इनसे भ्रांतियां पैदा होती हैं अलग अलग होने से, ठीक। फिर कहते कर्ता भोक्तापने की भ्रांति। अंतःकरण के धर्म कर्ता भोक्तापने की आत्मा विषय प्रतीति हुआ, ये कर्ता भोक्तापने की भ्रांति है। कर्ता और भोक्ता कौन है? कौन कर रहा है और कौन भोग रहा है? कर कौन रहा है, भोग कौन रहा है? ये किसके धर्म है? आत्मा के तो नहीं है, ये अंतःकरण के हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चारों इंद्रियों से जो ये साथ है, ये उनके धर्म है, कर्ता और भोक्ता। जो करता है वो भोगता है। लेकिन अंतःकरण के धर्म का भ्रम किसको हो गया? हमको, आत्मा को हो गया। मैं कर रहा हूं, और मैं करने का भ्रम छोटा मोटा नहीं है। सही तरीके से देखो तो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये कोई भी कार्य को ले लीजिए आप, क्या वो हमारे करने से हो रहा है? क्या उसको हम कर रहे हैं? श्वास हमारे अंदर श्वास भी आ रही है, क्या वो मेरे करने से आ रही है? श्वास मेरे लेने से आ रही है? मेरे लेने से श्वास नहीं आ रही, मेरे आज्ञा अनुसार खून नाड़ी में खून नहीं चलता है, मेरे के अनुसार भोजन हजम नहीं होता है, मेरे अनुसार बाहर की कोई क्रिया हवा नहीं चलती है, सूर्य नहीं उदय होता है, सूर्य छिपता नहीं है, मौसम बदलता नहीं है, वर्षा आती नहीं है, और भी छोटे मोटे काम जिनको समझ रखा है वो भी नहीं होते। छोटे मोटे काम भी जो है ना, वो भी हम कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, ये भी भ्रम है। वो भी मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाला वही है। माता पिता कहते हैं बच्चों को जन्म हमने दिया, गुरुजी कहते हैं अगर जन्म आपने दिया होता तो अच्छे बना लेते, कोई रंग ही ढंग का लगा देते, हाथ पैर उंगलियां आंख नाक ढंग से बना देते। कोई माँ बाप ये चाहता है भी हमारा लड़का काला हो और ज्यादा उम्र बड़े नहीं, ठीक नहीं रह जाए, पतले है, उसकी आंख ही ढंग की ना और नाक ही ढंग का ना, और अकल तो बिल्कुल हो ही ना, ऐसा तो कोई चाहता नहीं। सबसे बढ़िया वाली अकल डाल देते ना। जब माँ बाप 20 साल तक स्कूल में कॉलेज में भेजते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसके लिए? अकल के लिए। अकल के लिए अपने जीवन की आधी कमाई बच्चों पर लगा देते हैं, पढ़ाई के लिए भी अकल ले आओ। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने में? 20 साल बर्बाद किए, अपने पैसे बर्बाद किए और भेजा उनको। अकल तो अकल पहले लगा देते ना, उनमें डाल ही देते, वैसी जरूरत क्या थी? क्योंकि हमारे हाथ में ये चीज तो हम करता है ना। जब हम ही करता है तो फिर क्या जरूरत है किसी की? जैसा चाहे वैसा कर लेते। सबसे बढ़िया होता नेता हम बना देते, कलेक्टर हम बना देते, जज हम बना देते, पर तो वो तो बुद्धूनाथ है। पशुओं को चराने भेज दो तो पशु भी ना आए ढंग से, हो जाता है तो क्या किया जाए? ऐसा बुद्धू पैदा हो जाता है कि कितनी भी अकल दो तब भी उसमें अकल ना आए। तो कर्ता, पहली बात तो हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है, सबसे बड़ा भ्रम है। दूसरी बात, जो कर भी रहे हो आप जितना कुछ है, वो इस शरीर इंद्रियां मन बुद्धि इनका काम है, ठीक है। काम चेतना का नहीं है, चेतना तो अलेप है, साक्षी आत्मा का तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन आत्मा एक बिजली की तरह, पावर तो है, पावर उसकी है, पावर होते हुए निर्लेप है वो। लेकिन वहां से भ्रांति क्या हुई कि मैं कर रहा हूं, इनकी वजह से भ्रांति हुई, इसलिए फिर ये फंस गया। जब करता है तो भोग भी,
अब तुमने किया तो जैसा किया वैसा भोगने के लिए भी तैयार हो जा, तो फिर इसको भोगना भी पड़ेगा। तो ये कर्तापना भोगतापना जो है ये भ्रांति है इसकी। तीसरी भ्रांति है संग की भ्रांति। आत्मा का देह आदि के विषय अहम रूप ही ग्रह आदि के में ममता संबंध, ये सजातीय विजातीय स्वगत वस्तु के लाभ की संबंध की प्रतीत होता है, ये संग भ्रांति है। तीसरी भ्रांति है संग की भ्रांति। और संग की भ्रांति किस में होती है? देह में और घर गृहस्थी आदि में। पहले तो होगी शरीर में, शरीर के संबंध बाद में जुड़ेंगे, शरीर के भी संबंध जुड़ने हैं बाद में। सबसे पहले इसने संग किसा किया? शरीर का, मन का, बुद्धि का। बुद्धि का शरीर संग करने से बुद्धि जैसा हो गया है, मन का संग करने से मन जैसा हो गया। कभी कहता मैं दुखी हूँ, कभी कहता मैं सुखी हूँ, कभी कहता मैं ये हो रहा है मेरा, कभी कहता वो हो रहा है। तो ये किसका हो रहा है? आत्मा में तो कौन बढ़ना घटना होता ही नहीं है। आत्मा के विषय में बढ़ना घटना कुछ भी नहीं हो रहा। जो बढ़ना घटना हो रहा है वो इसमें हो रहा है, लेकिन इसका बढ़ना घटना हमारे अंदर आ गया। ठीक। अब दो संग दोष इसको बोलते हैं, संग दोष है हमारा। जो तो चेतन है और ये जड़ है, शरीर आदि जड़ है। तो शरीर का संग करने से मैं शरीर हो गया। जब मैं शरीर हो गया तो शरीर के साथ घर गृहस्थी बाल बच्चे संबंध अनेक संबंध जुड़ गए। अब उनका संबंध का दुख भी हमारा हो गया। संसार में देखिए आप, कोई व्यक्ति के कुछ भी नुकसान हो जाए, कोई मर जाए, एक दिन में लोग कितने मर रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, क्या हमको किसी की चिंता होती है? हमको कोई फर्क पड़ता है? हम नाश्ता कर रहे हैं, पानी का परोठा खा रहे हैं, बढ़िया समोसा खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, और न्यूज़ देख रहे हैं आज एक्सीडेंट हो गया, 500 आदमी मर गए, एक परोठा और देना। चल रहा है ना? एक परोठा और भी खा लेंगे और 500 बंदे मर गए, वो भी देख लेंगे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा परोठा बरकरार है। और जिससे संबंध हो और उसकी खबर आ जाए, खास जिससे लगाव हो, खास संग हो जिसका, उसकी